अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 161 के पार्ट 7 यानी कि लास्ट पार्ट में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में उस्मान साहब ने कई कबीले में उलझाई को घुटनों के बल बिठाया होता है। उलझाई सरदार याकूब और इब्राहिम साहब की जानिब देखते हुए कहता है, उस्मान साहब जब तक आपके पास ऐसे सांप मौजूद हैं, आपको दूसरे दुश्मनों की जरूरत नहीं है। तो उस्मान साहब तलवार उसके गले पर रखते हुए कहते हैं, खामोश, अगर तुम जैसे कुत्ते हमारी सरजमीन पर ना आए तो हमारे लोगों को रास्ते से भटकाने वाला भी कोई नहीं होगा। अब से हम रास्ते से भटकने वालों को दोबारा रास्ते पर लाने की कोशिश नहीं करेंगे। एजनिक और बोरसा का मुआवजा किया जाएगा। जालिम का वतन अब से हमारा वतन होगा। इस कुत्ते का गोश्त परिंदों की खुराक बन जाएगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब तलवार जमीन में गाड़ देते हैं और यूनुस एमरे से कहते हैं, यूनुस एमरे, मैंने आपको एक एक करके सब कुछ बता दिया था कि सांस में जिंदगी है। इस कुत्ते की मौत बिल्कुल अहमद की मौत जैसी होगी। हमारा वाहिद दस्तूर यह है कि जालिम पर रहम करना मजलूम से खयानत है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब खंजर उसके सीने में गाड़ देते हैं और उसे लात मारकर जमीन पे फेंक देते हैं। और जय अपने अंजाम को पहुंचता है। सब सुख का सांस लेते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, यह कुत्ता मर गया और तुम लोग भी मेरी जमीनें छोड़कर चले जाओगे। अगर तुम लोग मेरे सामने आते हो तो फिर मेरी इंसाफ की तलवार तुम्हारी गर्दनों पर होगी, जान लो। नाजरीन, आज के दिन ना सरदार याकूब कुछ कहने के काबिल होता है और ना सरदार इब्राहिम। दोनों बिल्कुल खामोश बस सुनते रहते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि बुरसा के जिंदान में होलोफेरा बैठी दुआ मांग रही होती है, ए खुदावंद, जालिमों का मुकाबला करने में मेरी मदद फरमा, मुझे तमाम मजलूमों के लिए लड़ने की ताकत अता फरमा। काई कबीले में उस्मान साहब बुरहान और कनूर से कहते हैं, तुम दोनों ने अच्छा काम किया। बुरहान पूछता है, हुजूर, क्या ये हमारा आखिरी फर्ज था? क्या आप हमें माफ कर देंगे? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, गलती इंसान ही करता है। तुम दोनों ने जो गलती की उसकी कीमत अदा कर दी, लेकिन आपने कीमत अदा करते हुए रियासत का काम सरंजाम देने में कोई आर महसूस नहीं की, तो इसलिए आप माफी के मुस्तहिक हैं। यह सुनकर बुरहान, कनूर समेत सब लोग बहुत खुश होते हैं और वो दोनों आगे बढ़कर उस्मान साहब के हाथ का बोसा लेते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं, अहम चीज रियासत है, रिवायत है। अब हम तुम दोनों की पुष्ट पर हैं। हमें तुम पर मुकम्मल एतमाद है। अगर आप गलती करते हैं तो रियासत भी गलती करेगी। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। जवाब में वो दोनों भी कहते हैं, कभी नहीं होगा जनाब, कभी नहीं होगा। उस्मान साहब जेर कुतई से कहते हैं, इन्हें इनकी अमानतें दे दो। यह सुनकर जेर कुतई खुश होते हुए उन्हें उनके हथियार दे देता है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, गुंदोज साहब जो अब तक हमारे साथ खड़े रहे, अब हम उनके लिए अपना आखिरी फर्ज अंजाम देंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब खेमे से निकल जाते हैं। उधर इल्चम और उरहान गुंदोज साहब की मैयत के पास बैठे होते हैं। इल्चम कहती है, मेरे बाबा जिनका दिल फतह की मोहब्बत से जलता था, बाबा हमने आपके कातिल को मार दिया। अब आप शहीद हैं और मैं यतीम हूँ, लेकिन आप फिक्र ना करें, आपका कबीला और आपके लोग मेरे पास अमानत हैं। मैं चाहे अकेली ही रह जाऊं, मैं अपनी जान हथेली पर रखकर उनकी हिफाजत करूंगी बाबा। एल्चम की बात सुनकर उरहान कहता है, एल्चम ये कैसे अल्फाज हैं? तुम अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। अब हम और तुम एक खानदान हैं। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मेरे पास गुंदोज साहब की अमानत हो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते साथ ही एल्चम मुस्कुरा देती है। फिर उरहान कहता है, मेरे वालिद और दीगर लोग जल्दी गुंदोज साहब को दफन करने के लिए आएंगे। इन्हें डाहम देते हैं। ये सुनते साथ ही एल्चम गुंदोज साहब के माथे पर बोसा देती है और उसके बाद उन्हें डाहम देती है। बाहर सरदार याकूब जैसे ही जाने के लिए घोड़े पर सवार होने लगता है, अलाउद्दीन और गोंचा उसके पास आते हैं। उन्हें देखते साथ ही सरदार याकूब पलटकर वापस पीछे आता है और कहता है, मैं जाने से पहले एक हकीकत बताना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि तुम काफिले में हो गोंचा। आप चाहो इस पर यकीन करो या ना करो। ये कहते साथ ही सरदार याकूब पलटता है तो गोंचा कहती है, मैं यकीन करती हूँ। अच्छा, तो क्या आप मुझे? सरदार याकूब उसे वहीं रोक देता है और कहता है, नहीं, मैं अपने अल्फाज पर कायम हूँ। मैंने तुम्हें सच इसलिए कहा था कि तुम मुझे अपने जैसा मत समझो। चलो मेहमद चलें। मेहमद गोंचा से कहता है, तुम एक दिन इस जिंदगी पर पछताओगी जिसे तुमने अपने खानदान को छोड़ देना चुना है, मेरी बहन। तो सरदार याकूब कहता है, मेहमद तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन हकीकत से बैरी हो चुकी है। जो भी कहो फजूल है। चलो। ये सुनकर अलाउद्दीन गोंचा का हाथ थामते हुए गुस्से से कहता है, बस अब बहुत हो गया। हकीकत से बहरे होने वाले आप हैं। आप हकीकत को नहीं देखते। मैं आपको आपके सख्त दिलों से मेरी खातून को मजीद उदास करने की इजाजत नहीं दूंगा। यह सुनकर मेहमद चिल्लाते हुए कहता है, खामोश हो जाओ अलाउद्दीन, खामोश, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। हमारे खानदान को तुमने जलाकर राख कर दिया। अगर तुमने गोंचा से थोड़ी सी भी मोहब्बत की होती तो इसके लिए ऐसा फैसला ना करते। तो वहां आने वाली बाला खातून कहती है, मेहमद बे गोंचा के लिए नहीं है, इसके पीछे इसका शोहर, हम और काई कबीला मौजूद है। चले, आपका रास्ता आसान हो। तो सरदार याकूब मेहमद से कहता है, चलो मेहमद चलो। ये कहते साथ ही सरदार याकूब घोड़े पर सवार हो जाता है और कुछ देर उन्हें देखने के बाद चल पड़ता है। नाज़रीन, इसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं कि सब लोग मैयत के पास मौजूद होते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, आज गुंदोज साहब ने अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर
दी है। हम जानते हैं कि मौत और जिंदगी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इस रास्ते पर जो रब ने अपने फातेह बंदों के लिए खोला है, चाहे हमारे सामने गद्दारों की गात आ जाए, ख्वाह जालिमों के तीर हमारे ईमान से बड़े सीनों में छेद कर जाएं, हमारे मरने वाले शहीद हैं और हम बच जाने वाले गाजी हैं, जबकि खवातीन इल्चम को हौसला दे रही होती हैं। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, आज हमने निज़ाम इलाही के लिए एक और शहीद दे दिया है, मगर हम मजीद 1000 शहीद देंगे। हम गुंदूज साहब का गम दुश्मन को कभी नहीं दिखाएंगे। हम उन सरदारों का खून कभी रहेगा नहीं जाने देंगे जो अब तक गुंदूज साहब की तरह डटे हुए हैं। दुख के साथ साथ सब जिहाद के लिए काफी पुरजोश भी होते हैं। उधर इब्राहिम बे और मलका अहमद की कब्र के पास मौजूद होते हैं। मलका कब्र पे हाथ फेरते हुए कहती है, मेरे बेटे अहमद, मेरे बेटे, मैं अपने दिल को यहाँ छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, बताएं इब्राहिम बे बताएं। तो सरदार इब्राहिम कहते हैं, खामोश मलका खातून। फिर कब्र के पास बैठते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारी सजा से नौब जाकर दूंगा, अब बिल्कुल चुप हो जाओ। मेरे बेटे, मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि मैंने हार मान ली है। मैं मजीद मजबूत होकर वापस आने के लिए जा रहा हूँ। मैं इन सरजमीनों को उस्मान के पास नहीं छोड़ूंगा जिनमें तुम दफन हो। मैं सारी सरजमीनें उसके हाथ से ले लूंगा। मैं उसे और उसके खानदान वालों को सजा देने वापस आऊंगा। मलका कब्र पर से मट्टी एक रुमाल में डाल लेती है। सरदार इब्राहिम खड़े होते हुए कहते हैं, चलो मलका। ये सुनते साथ ही तो गाय आगे बढ़कर घोड़े पर सवार हो जाता है और सरदार इब्राहिम से कहता है, हमारे रास्ते अब से अलग हो जाते हैं इब्राहिम साहब। सरदार इब्राहिम पूछते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? जवाबन तो गाय कहता है, आपका मकसद हक की राह से हट चुका है। मैं अब वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से मेरा ताल्लुक है। ये कहते साथ ही तो गाय चला जाता है। सरदार इब्राहिम को उसकी हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वो कुछ नहीं कर पाता। उधर एक नदी के किनारे सरदार याकूब हाथ मुंह धो रहा होता है। मेहमद कहता है, मैं वादा करता हूँ कि मैं गोंचा को उनके हाथ में नहीं छोड़ूंगा। जरूरत पड़ी तो मैं अलाउद्दीन को मार डालूंगा, लेकिन मैं गोंचा को उस कबीले में नहीं छोड़ूंगा। सरदार याकूब भी खड़े होकर कहता है, उसने मेरी बेटी को ले लिया, मेरा बाजार ले लिया, मेरी बेटी का एतमाद उसने मुझसे छीन लिया। तुम इसकी कीमत अदा करोगे उस्मान, तुम कीमत अदा करोगे। ये कहते साथ वो कपड़ों में से गोंचा का रुमाल निकाल लेता है और परेशान होते हुए कहता है, मैं सादत को क्या जवाब दूंगा? मैं अपनी बेटी और अपनी जान को यहाँ छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? दिल की तकलीफ से सरदार याकूब जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर मेहमद आगे बढ़ता है तो सरदार याकूब उसे रोक देता है और कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं अपना दिल यहीं छोड़कर जा रहा हूँ मेहमद। ये कहते साथ ही वो रुमाल कपड़ों में डाल लेता है और सीने पर हाथ रखकर लड़खड़ाता हुआ खड़ा हो जाता है। फिर कहता है, मैं वापस आऊंगा, पहले से ज्यादा मजबूत वापस आऊंगा। हम वापस आएंगे मेहमद, हम वापस आएंगे। ये कहते साथ ही वो नदी में से आगे बढ़ जाते हैं। काई कबीले में उस्मान साहब कहते हैं, अब हम सरदार गुंदूज को उनकी अब्दी आरामगाह पर अलविदा करेंगे। ये मत भूलना, हमारा खून कभी रहेगा नहीं जाता। हमारे शोहदा का खून एक अजीम रियासत की बिशारत देता है और ये एक अजीम रियासत का बीज है। ये सुनकर सब इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, चलो बिस्मिल्लाह करो, अल्लाह रहमत फरमाए। ये सुनते साथ ही वो मैयत को कंधा देने के लिए आगे बढ़ते हैं और यूनुस एमरे के पीछे पीछे सब जनाज़ागाह की जानिब बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सब कलमा पढ़ रहे होते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वालाहतुन मुसलसल एल्चम को हौसला दे रही होती हैं। तो गायबी वहाँ पे मौजूद होता है और आगे बढ़कर जनाजे को कंधा देता है। आगे बढ़ते हुए उस्मान साहब सरदार गुंदूज के अल्फाज को याद करते हैं, बोरसा हासिल कर लें उस्मान साहब, बोरसा हासिल कर लें। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं बोरसा भी हासिल करूंगा और सब कुछ हासिल करूंगा जो उन जालिमों के पास है। मैं इस घटिया निजाम को इंसाफ तक लाऊंगा। उनके ये कहते साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। और ये कंप्लीट बोलम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि जो ये सीजन है वो तकरीबन खत्म होने वाला है। 2 या 3 एपिसोड इस सीजन की मजीद रह गई हैं। फिर इंशाल्लाह सीजन 6 आएगा जो आता है अक्टूबर में। तब तक आप सलाउद्दीन अय्यूबी या उसके अलावा सुल्तान महमद फातिह की एपिसोड्स को देख सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।